गाजी बरोथा में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज। तकरीब में वजीर आजम इमरान खान की शिरकत। कहा, मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए 10 अरब दरख्त का मंसूबा कामयाब बनाना होगा। जो जंगलात अंग्रेज छोड़कर गए थे, हमने भी वो खत्म कर दिए। NA-75 डस्का पर ज़मनी इलेक्शन के दौरान पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग, 2 नौजवान जाँ बहक, 7 जख्मी। लीगी MP जीशान रफीक का कारकुनों के हमरा पोलिंग स्टेशन पर धावा, दरवाजे खोलकर पोलिंग स्टेशन में दाखिल हो गए। डस्का में नून लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का दौरा, बैलेट बॉक्स खुले होने का इल्जाम। एक पोलिंग स्टेशन पर झगड़ने के बाद पोलिंग रोकना पड़ी। डस्का कला पर पोलिंग के अमल में सुस्त रवि, वोटर्स का एहतजाज। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। NA-75 डस्का, NA-45 कुरम, PP 51 वजीराबाद और PK 63 नौशहरा में वोटिंग जारी। इनका जो उम्मीदवार है और एक कोई चौधरी मुमताज़ साहब हैं, कोई साबिक MPA के भाई हैं, वो मुसल्लह लोगों को लेके फिर रहे हैं और उन्होंने एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर हवाई फायर करके ये कोशिश की कि वहाँ पे लोग जो है वो खौफ व हरास का शिकार हों, लोग अपना वोट डालने के ना आएँ। मुखालिफिन खौफ फैलाने के लिए मुसल्लह अफराद के साथ फिर रहे हैं। राना सनाउल्लाह का इल्जाम। कहा, ज़िमनी इलेक्शन से सेलेक्टेड टोले के खिलाफ अवाम का पैगाम जाएगा। फिरदौस आशिक आबान का जवाब। कहा, NA-75 में नून लीगी अरकान स्टेशन में दनदनाते फिर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। इलेक्शन कवायद के मुंह पर तमाचा है। दोहरा मयार इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठाएगा। मुतनासिब नुमाइंदगी का जिक्र आर्टिकल 51 और 59 दोनों में है। सियासी जमातों के इत्तेहाद से भी मुतनासिब नुमाइंदगी पर फर्क नहीं पड़ता। किसी जमात ने इत्तेहाद करना है तो खुलेआम करे। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर जस्टिस इजाजुल एहसन के रिमार्क्स। रजा रबानी ने दलाइल दिए कि अदालत मुतनासिब नुमाइंदगी की जो तशरीह कर रही है वो आइडियल हालात वाली है। सियासी मामलात कभी भी आइडियल नहीं होते। सेनेट के क़याम का मकसद सूबों की यकसा नुमाइंदगी है। दोनों ईवानों में इख्तलाफ राय ना होना गैर फितरी होगा। जहांगीर तरीन का पार्टी से गहरा ताल्लुक है। वो भी अब्दुल हफीज शेख की कामयाबी के लिए कोशा हैं। शिबली फराज कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबों में खरीदो फरोख्त हो रही है। जब तक पैसे की सियासत खत्म नहीं होती, काबिल लोग सामने नहीं आ सकते। नीयत और कोशिश है कि इंतखाबात को शफाफ बनाया जाए। परवेज रशीद ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का इकदाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन का एतराज दूर करने के लिए तगदो की हुकूमत जानबूझकर रकम वसूल नहीं कर रही। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम कल अदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। वो बारूदी सुरंगें किधर से आई, वो इन हुकूमतों ने लगाई हैं। वो बारूदी सुरंगें क्या है? वो आपकी कैपेसिटी चार्जेस या कंपल्सरी चार्जेस। आप बिजली खरीदे या ना खरीदे, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। वफाकी वजीर उमर अयूब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का कौमी असम्बली में एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव। उमर अयूब कहते हैं कि माजी की हुकूमतों की गलत पॉलिसीज का खुमियाजा भुगत रहे हैं। एहसन इकबाल वफाकी वजीर के बार बार बोलने पर बरहम। कहा, उसूल यह है कि पहले अपोजिशन बात कर ले, फिर हुकूमत जवाब दे, लेकिन हर अपोजिशन रुकन के बाद हुकूमती रुकन बात करते हैं। असद उमर ने स्पीकर से कहा कि आप बहुत अच्छा ऐवान चला रहे हैं, अपोजिशन दोहरा मयार खत्म करें। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि अशिया ज़रूरिया का आवाम की क़ुव्वत खरीद से बाहर होना हुकूमती नाकामी की दलील है। हुकूमत ने मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया। मेरे कमरे में सांप छोड़ा गया। बिलावल के कहने पर मुराद अली शाह ने मुझे मारने की साजिश की। हलीम आदिल शेख का इल्जाम। एडिशनल IG कराची का नोटिस। DIG CIA को तहकीकात का हुक्म। फैसल वाडा कहते हैं कि शुक्र करें सेल से अजदहा नहीं निकला। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले, सिंध पुलिस सूबाई हुकूमत की आलाई कार बनी हुई है। खुरम शेर जमान ने कहा कि हलीम आदिल शेख की जान को खतरा है। PTI MPS का IG सिंध से मुलाकात का फैसला। गवादर क्रिकेट स्टेडियम में पहला सेलिब्रिटी मैच। शोबिस शार्क्स ने गवादर डॉल्फिन्स को 12 रन से हरा दिया। मैच में अली जफर, फैसल कुरैशी, एजाज असलम नुमाया रहे।
जुल्फी बुखारी, अली जैदी, फवाद चौधरी समेत दीगर शख्सियात की भी शिरकत। गवादर क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया नुमाइशी मैच कोहपेमा अली सतपारा के नाम किया गया। जोश में आ जा, खेल दिखा जा। गेम बना दो, जान लगा दो, हर लम्हा पुरजोश बना दो। था जिसका इंतजार आ गया वो शाहकार। PSL 6 के हर लम्हे को पुरजोश बनाने के लिए ARY न्यूज का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश रोजाना रात 11 बजे नश्र होगा। इस बार लेजेंडरी क्रिकेटर राशिद लतीफ भी हर लम्हा पुरजोश का हिस्सा हैं। साहिर लोधी और शाइस्ता आज के होंगे खास मेहमान। और शायकीन का इंतजार खत्म होने के करीब पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब कल शाम होगी। पहले मैच में दिफाई चैंपियन कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। जी हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.